वंचित हो रहे हैं, तो वाकई इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी। सरकार का अपना क्या मन है ये तो सरकार ही जान सकती है, किसी पे कटाक्ष नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा जो मौलिक अधिकार है उसको हम किसी बच्चे को वंचित नहीं कर सकते हैं। और रही बात शिक्षा मित्र और निदेशक की, तो शिक्षा मित्र आज भी उस स्थिति में है, मौका वास्तव में अगर मिल जाए तो 3 महीने छोड़िए, 3 महीने तो बहुत बड़ा आपने समय दे दिया है। आप महीने भर का समय अगर हमको मिल जाए तो जो विद्यालय आज बंद होने के कगार पे हैं वो विद्यालय बंद नहीं होंगे। किस तरह से बच्चों को लाना है, उनके अपने गार्जियंस को कैसे करके मोबिलाइज करना है, क्योंकि उसी परिवेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं हम लोग आए हैं उसी परिवेश से तो आए हैं निकल के। तो घर की व्यवस्था घर के व्यक्ति को ही जानकारी होती है, और ऐसा नहीं है आज के समय में भाई ग्रेजुएशन जो आपने शिक्षा एक बेस है हमारा, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ में दूरस्थ बीटीसी की, बीटीसी की जो व्यवस्था है 2 साल का प्रशिक्षण लिए हुए हैं, जिसमें 50,000 हमारे ऐसे साथी हैं जो टेट सीटेट पास किए हुए हैं, तो योग्यता में भी कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन बस यही है कि एक सोच, आज यदि सबसे ज्यादा प्रदेश भर में प्रताड़ित है तो वो सिर्फ मानदेय कर्मी है। जिनको सैलरी मिल रही है उनको दिक्कतें नहीं है। आज यदि मानदेय लेट होता है तो पैसा, यदि वेतन लेट हो रहा है तो मानदेय कर्मी का, जिनको रेगुलर वेतन मिल रहा है उनको हमें लग रहा है 1 से 5 तारीख के बीच में उनका वेतन लग जाता है आके, लेकिन जितने भी मानदेय कर्मी हैं उनको प्रयास करना पड़ता है तब उनको मानदेय मिल पा रहा है। और कार्य की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा कार्य यदि आज के समय में लिया जाता है तो मानदेय कर्मी है, जो संविदा कर्मी है वह जिस तरह से कार्य कर रहे हैं हमें लग रहा है रेगुलर अगर वही परिस्थितियां हैं तो ये इस प्रदेश की जो व्यवस्था है वो हर जगह अपने आप ही बदल जाएगी। लेकिन ज्यादा इधर उधर ना भागते हुए हमारा काम है, हम प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा से जो मात्र कुछ समय से जिन लोगों का जुड़ाव हुआ है, यदि उनके भरोसे ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए जिन पे 25 साल का अनुभव है, तो हमें लग रहा है कि फिर जो परिस्थिति आज पैदा हुई है ये दिन पर दिन बढ़ेंगी। बाकी शिक्षक संगठन जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, समस्याएं हैं, विरोध करना, ये सारी चीजें चल रही हैं, राजनीतिक दल है वो भी इसमें आ चुके हैं, जनता भी उसका विरोध कर रही है। निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है, जो भी उनका निर्णय होगा मान्य होगा। हम लोग कर्मचारी हैं, कर्मचारी होने के नाते बहुत ज्यादा कुछ कहने का हम लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं दूर कर दीजिए। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट हम देंगे। बात ठीक है, रिजल्ट आप दोगे, लेकिन सरकार को तो सोचना पड़ेगा। आप लगातार अच्छा कर रहे हो, लगातार अच्छा परिणाम की गारंटी दे रहे हो, लेकिन ये बात सरकार समझे। सरकार ये कहां समझ रही है? समझती तो अब तक ये इतने दिन थोड़े ही आपको इंतजार करना पड़ता, इतने दिन इस पर बहस थोड़े ही होती। आखिर शिक्षा मित्र को अयोग्य ठहराने वाले लोग कौन थे? क्या उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट तलाशे? क्या उनके बारे में बातचीत की? क्या उनकी कौशल को चेक किया कि कितने 20 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष अनुभव है? अरे अनुभव से तो हमने देखा कई स्किल में लोग जिनकी शिक्षा उच्च नहीं है वो जीएम बने, मैनेजर बने, कंपनी चला रहे हैं, लेकिन जिनकी शिक्षा अच्छी है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं कंडक्टर हैं या चोर हैं। इससे क्या मतलब है? एजुकेशन थोड़ा ही तय करती है, कुछ एक्सपीरियंस भी तो तय करता है, अनुभव बोलता है। मिश्रा जी, जो शिक्षा मित्र के लिए एक बार नहीं कम से कम 10 बार का हमारा अनुभव है, जो लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, उनको आज ये नहीं पता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन की योग्यता क्या है और ये शिक्षा मित्र क्या योग्यता रखते हैं। जो अयोग्य कहने वाले हैं वो ऐसे लोग हैं, जब उनसे बात की जाती है तो उनको यही नहीं पता होती कि आखिर प्राथमिक शिक्षा की योग्यता है क्या। एक ऐसी विचारधारा इसको बढ़ावा दे दिया गया कि शिक्षा मित्र योग्यता नहीं है उनके पास में। कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया, बस एक वही धारणा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल में सारे अधिकारी इस चीज के परिचित हैं कि शिक्षा मित्रों के पास योग्यता क्या है, जनता क्या कह रही है। अगर जनता को सुनना है तो स्कूल की मर्जर की जो व्यवस्था है वो भी बंद कर देनी चाहिए,
और यदि आपको अपने भी दिमाग से चलना है तो आपको यह भी पता है कि आज शिक्षा मित्र जो योग्यता डिजर्व करते हैं, क्या उसके अनुसार उनको मेहनताना, उनको वेतन, उनका मानदेय क्या है? यदि नहीं है तो ये बात आगे तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है, और पहुंचाई भी अगर गई है तो उस पर आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? माननीय महाराज जी तक बात अगर पहुंची है तो आज तक उस पर डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? इसको लेके हम लोग लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, हमको आश्वासन भी मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि महाराज जी जल्द निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय लेते लेते हमारे कितने साथी आज हमारे बीच से जा रहे हैं हल्के हल्के। धीरे धीरे हर रोज पता लगता है कि हमारा साथी जो है हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसकी जो कमी है वो कैसे करके पूरी होगी? उसके बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? इसके लिए कहीं कोई कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर आपने बात की कि प्रतिनिधि जाते हैं वो भी